नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज रेलवे स्टॉक्स में आप सभी ने दमदार एक्शन देखा है जिसकी लीडरशिप जुपिटर वैगन ने की। उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन भी थे। दो कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले पूरे रेलवे को लेकर, एक बजट से पहले नॉर्मली रेलवे फर्टिलाइजर, केमिकल तो उतने नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर मोस्टली, रेलवे, डिफेंस, ये स्टॉक्स भागते हैं। थोड़ा और मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स, थोड़ा और डिस्कस करूं तो फाइनेंशियल ईयर एंड तक, यानी कि बजट आपका फेब फर्स्ट आता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड आपका मार्च 31 होता है। तो 31 मार्च तक की पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें आप कुछ छोटी इंफ्रा कंपनीज को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये एक्शन में रहती हैं, तेजी में रहती हैं। क्यों? इनके लिए अगर मैं सबसे पहले इंफ्रा कंपनीज की बात करूं तो इनके लिए क्या होता है कि ऑर्डर्स मिलते हैं। सरकार को जो पैसा खर्च करना था फिर वो बांटती है कि भैया ये पैसे का ये लो, ये बना देना, वो कर दो, ऐसे करके, ठीक है, काम ऑर्डर्स मिलते हैं तो शेयर्स चल जाते हैं ज्यादातर इंफ्रा स्टॉक्स। वाटर ट्रीटमेंट पे हर बार देखो, हमारे देश में बहुत पानी है। इनफैक्ट लैंड तो कुछ ही परसेंट में है, बाकी पूरा पानी ही पानी है, बट फिर भी पीने वाला पानी नहीं है। तो सरकार लगातार वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक तो नहीं कहूंगा, कंपनीज पे लगातार काफी काम है, फोकस कर रही है। तो वो एक डेफिनेटली रडार पे रहता ही रहता है। बजट में छोटा क्षेत्र है लेकिन फोकस में रहता है। साथ ही साथ रेलवे सरकारी क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, देश के लिए बहुत उपयोगी है, आप सभी को पता है। तो सरकार इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस करती है। इस होप में ये स्टॉक्स भी एक्शन में रहते हैं बजट से पहले। और बाकी आपके लिए फर्टिलाइजर, आपको पता है किसान के बारे में नहीं सोचेगी गवर्नमेंट, तो किसके बारे में सोचेगी। तो आज रेलवे क्षेत्र जो चला है, पॉसिबिलिटीज हैं एक बजट से पहले जो एक्शन होता है वो शुरू हुआ हो। और दूसरी एक पर्टिकुलर खबर ये भी है कि रेलवे का किराया बढ़ाने की बात करी गई है। अब क्या हुआ है, डिटेल्स मैं आप सभी के साथ पहले शेयर करता हूं किराए से रिलेटेड। तो पहला रीजन है यहां पे, मेरे को लगता है टिकट से रिलेटेड का। उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडियन रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से अपने किराया स्ट्रक्चर में बदलाव करने का ऐलान किया है। यानी 26 क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर से ये बदले हुए जो किराए हैं वो लागू हो जाएंगे। क्या है किराए में बदलाव, क्या बताता हूं। बदले हुए किराए के तहत नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। 500 किलोमीटर तक की अगर कोई यात्रा कर रहा है नॉन एसी कोच में तो उसे 10 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। हालांकि किराए में यह बदलाव सब अर्बन सेवाओं और मासिक सीजन टिकटों पर लागू नहीं होगा। तो ये कुछ चीजों पे लागू नहीं होगा, पुराना ही जो भी प्राइस है वही रहेगा। साथ ही साथ साधारण क्लास में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए भी कोई किराए में बदलाव नहीं होगा। अगर आप 215 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए फेयर सेम टू सेम रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप 215 टू 500 तक की यात्रा करते हैं तो आपके लिए फेयर में 10 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मेरे को लगता है ये इतना बड़ा ट्रिगर नहीं था कि स्टॉक्स भाग जाएं, बट आज शेयर्स चले हैं। अब एक बार मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा, क्या क्या चला है, क्या क्या नहीं चला है और आपको कैसे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जुपिटर वैगन आज का सुपर स्टार था। 20% तक भागा ऑलमोस्ट दिन के दौरान। एट द एंड भी 19% ऊपर ही बंद हुआ है जहां तक मुझे लगता है। 19.3% ऑलमोस्ट सर्किट पे ही बंद हुआ है, आप ये कह सकते हो। क्या हुआ इस स्टॉक में ऐसा, मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं दोस्तों, सर्किट तो इसका गलत दिख रहा है क्योंकि 310 पे 19% ऊपर बंद हुआ और सर्किट दिख रहा है 372, तो गलत है क्योंकि 20% का सर्किट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जुपिटर वैगन में दो खबरें थी। एक तो पूरा रेलवे क्षेत्र चल रहा था तो ये भी चल गया, प्लस प्रमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है। ऐसा नहीं है ओपन मार्केट से खरीदा है, कुछ नए शेयर्स इशू करे गए प्रेफरेंशियल बेसिस पे, वो एक प्रमोटर कैटेगरी में एक ने लिए, जिसके तहत अब प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 68.09% से बढ़कर 68.22% हो गई है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से जुपिटर वैगन का तो सबसे ज्यादा भागता हुआ दिखा है। आईआरसीटीसी रेट बढ़ने की खबर पे खुश, क्योंकि इनका तो कन्वीनियंस शेयर होता है। जो भी आप आईआरसीटीसी के तहत बुक करते हो रेलवे की टिकट, उनको कुछ कमीशन पहुंचता है, इन्हें तो वही चाहिए और बड़े लंबे समय से पिटा पड़ा भी है, तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। आज अगर आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखें, बीईएम, और मैंने वीकेंड पे ही बात करी थी रेलवे की, कमाल की बात तो ये है, बीईएमएल, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, सारे के सारे स्टॉक सेक्शन में है।
रेलटेल भी भागा। कुछ खबरें ये भी चल रही हैं जो एलॉन मस्क की ओन्ड स्टारलिंक है उसके साथ कुछ इंडियन रेलवे कंपनीज भी पार्टनरशिप कर सकती हैं, जिसके चलते भी आज एक्शन आ गया। तो आज रेलवे स्टॉक्स फुल फ्लेज एक्शन में थे, लेकिन 2025 में बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है पूरे रेलवे क्षेत्र की। डेटा ये बता रहा है कि 2025 में करीब करीब रेलटेल 30% घटा, राइड्स 25%, बीईएमएल 17%, टैक्स मैको रेल 36%, रेलटेल 20%। क्या 2026 के ये स्टार परफॉर्मर बनेंगे वापस? ये स्टिल मैं कहूंगा सवाल ही है। अभी इसको लेकर जवाब देने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, बट आज डेफिनेटली पूरा रेलवे क्षेत्र स्ट्रॉन्ग एक्शन में था, विद वॉल्यूम्स था। लेट्स सी कल कैसा ट्रेड करता है। क्या ये प्री बजट रैली है या एक्चुअली में रेलवे को रिलेटेड कुछ अच्छा आएगा, देखने वाली बात होगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।